अप्रैल वीक 4 ऐतिहासिक फैसला करते हुए भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन किया। संशोधित नीति के अनुसार उन देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अब भारत सरकार की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं। पहले केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेश को इस तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। अब यह प्रतिबंध हर उस देश पर लागू है जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। संशोधित एफडीआई नीति का उद्देश्य वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमिग्रेशन पर अस्थायी रूप से 60 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कोविड-19 महामारी के चलते अमेरिका में लाखों नौकरियां चली गई हैं। इमिग्रेशन पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों की रक्षा करना है। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वायरोलॉजिस्ट लुक मोंटेग्नियर ने कहा कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है और इसे वुहान, चाइना की प्रयोगशाला में बनाया गया है। मोंटेग्नियर का यह कथन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत विख्यात वैज्ञानिक हैं और इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ एड्स के वायरस की खोज की थी। जाने कितने वर्षों के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जल पीने लायक हो गया। उत्तराखंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा जल के टेस्ट करने के बाद पाया कि अब इसका पीएच सामान्य हो गया है और क्लोरिनेशन के बाद इसे पिया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के टेस्ट करने के लिए चीन से हज़ारों रैपिड टेस्टिंग किट्स भारत आई थीं। चीन से आई ये रैपिड टेस्टिंग किट्स फॉल्टी हैं। ये किट्स गलत और भ्रमात्मक रिजल्ट्स दे रही हैं। कई राज्यों से आई इस रिपोर्ट के बाद आईसीएमआर ने इनके प्रयोग पर पूरे देश में रोक लगा दी है। फेसबुक ने रिलायंस जियो से रिकॉर्ड डील करते हुए उसके लगभग 10% शेयर्स को 43,574 करोड़ रुपयों में खरीदा। जियो में भारत के लगभग 388 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक के व्हाट्सएप को मिलाकर लगभग 700 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। तो इन 2 बड़े जायंट्स के बीच हुई ये डील एक महत्वपूर्ण डील है।